उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था और तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। उन्होंने कहा, विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्या हारे, कांग्रेस का उत्तर भारत से सफाया क्या हुआ। राहुल गांधी पूरे उत्तर भारत के मतदाताओं को नाकाबिल बताने लगे। वायनाड से चुनाव जीते राहुल गांधी केरल पर इतने फिदा हो गए कि उत्तर भारत के मतदाताओं का अपमान करने से भी परहेज नहीं किया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें तो घेरा ही, लेकिन उनका बयान कांग्रेस के गले की हड्डी बन गया है। खासतौर से उत्तर भारत के कांग्रेसी नेताओं को ये बात काफी नागवार गुजरी। राहुल गांधी के बयान के बाद G23 के नेता सक्रिय हो गए और इन नेताओं की गुलाम नबी आजाद के घर बैठक भी हुई। बैठक के बाद कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और कहा कि उन्हें वोटर्स का सम्मान करना चाहिए। मामले में कपिल सिब्बल ने कहा कि देश के हर हिस्से के लोगों को मालूम होता है कि उन्हें अपने लिए क्या चुनना है। देश के हर हिस्से के लोग समझदार हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंटवारे की राजनीति तो बीजेपी करती है। मतदाता चाहे उत्तर भारत का हो या फिर दक्षिण भारत का, सभी मतदाताओं को वोट देने की समझ है। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मतदाता कहीं का भी हो, उसे इज्जत देनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि सभी वोटर्स का एक समान सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले पार्टी के नेता आनंद शर्मा ने राहुल गांधी से अपने बयान पर सफाई देने की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस बयान पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। मालूम हो कि सिब्बल और आनंद शर्मा उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पार्टी की कार्यशैली को लेकर सवाल किए थे और पार्टी में चुनाव करवाए जाने की मांग रखी थी। गुलाम नबी आजाद के घर हुई बैठक में आनंद शर्मा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि ये नेता राहुल गांधी की टिप्पणी से खुश नहीं हैं। सूत्रों ने कहा कि आनंद शर्मा ने पार्टी कैडर पर वायनाड सांसद की टिप्पणी और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ये काम कर रही है। जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात है तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो। आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है। किसी क्षेत्र के अपमान की बात मुझे नहीं दिखती। राहुल गांधी ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को एक समझा है। हमने कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीर नहीं खींची। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम नहीं कह सकते। जहां तक अमेठी की बात है, वहां के मतदाताओं के भी हम कृतज्ञ हैं। उन्होंने लंबे समय तक राजीव गांधी जी को चुनकर भेजा। राहुल भी 3 बार वहां से चुने गए। कांग्रेस पार्टी वहां के मतदाताओं का सम्मान करती है। असल में तिरुवनंतपुरम की जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड के अपने अनुभव की तुलना की। उन्होंने कहा, पहले 15 वर्षों के लिए मैं अमेठी से सांसद था। मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। मेरे लिए केरल आना बहुत रिफ्रेशिंग है, क्योंकि मैंने पाया यहाँ के लोग मुद्दों में रुचि रखते हैं, मुद्दों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। इस टिप्पणी के बाद बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को द्वेषपूर्ण और घृणित बताया। उन्होंने कहा कि राहुल उत्तर और दक्षिण भारत के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनकी राजनीति ये है कि उत्तर भारत के लोगों का तिरस्कार करते हैं। उनकी राजनीति ये है कि वह गुजरात का तिरस्कार करते हैं और वह भारतीय सेना पर सवाल उठाएंगे, सबूत मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों के खिलाफ नफरत और बदले की राजनीति करती है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नितला के नेतृत्व में आयोजित ऐश्वर्य यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा, उन्होंने केरल के लोगों से काफी कुछ सीखा है और यहाँ के लोगों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा समझा है। उन्होंने कहा, पहले 15 वर्ष मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई है। मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था, क्योंकि अचानक मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं। राहुल गांधी की उत्तर दक्षिण वाली पॉलिटिक्स पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था और तपस्थली केरल से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। उन्होंने कहा, विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। हम उत्तर या दक्षिण में नहीं, पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं।